स्वागत है आपका अमेजिंग फैक्ट में। हमें हमारे बचपन के दिनों में एक जनरल नॉलेज की किताब थमा दी जाती थी और उसमें से कई आविष्कार और आविष्कारकों के नाम ढूंढने को कहा जाता था। सबसे लंबे और सबसे छोटे रिकॉर्ड भी उस किताब का अहम हिस्सा होता था। मगर आपको इस बात का शायद ही कोई अंदाजा होगा कि इतिहास में अपना स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराने वाली कई शख्सियतों को इसके लिए अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है। वैसे भी इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है कि इतिहास बनाने वाले से इतिहास ने पूरी कीमत वसूली है। यहाँ हम खास आपके लिए पेश कर रहे हैं ऐसे आविष्कार और आविष्कारकों के बारे में जिन्होंने मानव सभ्यता की बेहतरी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि अपनी जान भी। मैक्स वेलियर एक ऑस्ट्रियाई रॉकेट पायनियर जिसके टेस्ट बेंच पर अल्कोहल से भरा एक रॉकेट फट गया। मैक्स वेलियर जर्मनी के रहने वाले थे और वे जर्मन रॉकेटरी सोसाइटी के सदस्य थे। साल 1930 में रॉकेट का आविष्कार कर रहे थे जो ऑटोमोबाइल की रफ्तार को दे सकता था। उनका यह आविष्कार टेस्टिंग के दौरान फट पड़ा और उनकी जान उसी समय चली गई। मैरी क्यूरी अप्लास्टिक एनीमिया की वजह से मरी, जो बीमारी उन्हें लंबे समय तक आयनीकृत विकिरण के संपर्क में आने की वजह से लगी थी। मैरी क्यूरी को पूरी दुनिया रेडियम और पोलोनियम के साझा आविष्कारक के दौर पर जाने जाती थी। वे अपने ही रिसर्च किए जाने वाले पदार्थों और उनके निकलने वाले रेडिएशन के लंबे समय तक संपर्क में रहने की वजह से मरी। जिम फिक्स अमेरिकी फिटनेस रेवोल्यूशन का जनक दौड़ते दौड़ते ही चल बसा। जिम फिक्स को पूरी दुनिया एक ऐसे इंसान के तौर पर जानती थी जिसने जॉगिंग को फैशन स्टेटमेंट के दौर पर स्थापित करने का काम किया। जिम साल 1977 में महज 52 साल के थे और एक दिन दौड़ते दौड़ते ही हृदयघातक की वजह से दुनिया को अलविदा कह गए। माइकल डाकरे वे फ्लाइंग टैक्सी को क्रैश कर बैठे जिसका आविष्कार उन्होंने खुद ही किया था। माइकल डाकरे ने हवाई टैक्सी का आविष्कार किया। यह हवा में भी उड़ सकती थी और क्षेत्रीय इलाकों व शहरों में उतर भी सकता था। साल 2009 में जब वे इसकी टेस्टिंग के लिए अकेले उड़े तो वे दुर्घटनावश अपनी जान गंवा बैठे। हॉरेस लॉसन हनले उन्होंने मारक सबमरीन का आविष्कार किया और अपने क्रू के साथ इसकी टेस्टिंग के लिए गए। हनले एक मरीन इंजीनियर व आविष्कारक थे जिन्होंने पहले युद्ध सबमरीन का निर्माण किया था। इसे उन्होंने CSS हनले के नाम दिया था। वे साल 1863 में इसकी टेस्टिंग के लिए पानी के भीतर गए और अपने क्रू के सारे साथियों के साथ फिर कभी वापस नहीं आ सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।